जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। तृतीय अध्याय। गुरु नानक देव जी की दूसरी उदासीन यात्रा। द 5th of November 2025। कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून। इस अध्याय में 72 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 29। भिक्षा पैतृक विरासत का अपमान, पानाजी, गोवा। श्री गुरु नानक देव जी रंगपट्टम से गोवा प्रदेश के पानाजी नगर में समुद्र तट पर पहुंचे। वह स्थल प्राकृतिक सौंदर्य से माला माल है तथा उसकी छटा देखते ही बनती है। गुरुदेव उन रमणीक स्थलों में समाधिस्थ हो गए। जब समाधि से उत्थान किया तो प्रभु स्तुति में गाने लगे। भाई मर्दाना जी भी आपके साथ ताल मिलाकर संगीत की बंदिश में रबाब बजाने लगे। मधुर हृदय भेदक वाणी सुनकर पर्यटक भी धीरे धीरे इकट्ठे होते चले गए, जिससे श्रोताओं का समूह ठा हो गया। उस समय गुरुदेव उच्चारण कर रहे थे, अलाहु अलखु अगनमु कादरु करनहारु करीमु, सब दुनी आवन जावनी मुकामु एकु रहीमु, मुकामु तिसनो आरवीए जिसु सिसी न होवी लेखो, असमानु धरती चलसी मुकामु ओही एकु, दिन रवि चलै निसी ससी चलै तारिका लख पलोई, मुकामु ओही एको है नानका सचु बगोई। राग सिरिराग। पृष्ठ 64। जिज्ञासुओं ने शब्द की समाप्ति पर रचना के अर्थ जानने चाहे तो गुरुदेव ने कहा, इस धरती पर सभी लोग सैलानी अर्थात यात्री हैं। सबने एक दिन यहाँ से चले जाना है, परंतु अल्लाह ईश्वर ही यहाँ स्थायी निवास करता है, क्योंकि धरती, सूर्य, चंद्रमा और तारे ये सब भी चलायमान है। प्राणी मात्र की तो बात ही क्या है। सभी जिज्ञासु बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गुरु जी के आगे बहुमूल्य उपहार रख दिए, किंतु गुरु जी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। एक जिज्ञासु कहने लगा, गुरुदेव जी, यह उपहार आप क्यों नहीं स्वीकार करते, जबकि दूसरे साधु तो कई बार यहाँ से वस्तुएं मांगकर ले जाते देखे गए हैं, और यहाँ कुछ दूरी पर उनका आश्रम है जहाँ से वह भिक्षा मांगने अक्सर आते हैं। मैं आपको उनसे मिला सकता हूँ। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, हम स्वयं जाकर उनका मार्गदर्शन करेंगे। इतने में उसी आश्रम का एक कर्मकांडी सन्यासी वहां पर भिक्षा मांगने पहुंच गया। गुरुदेव ने उसे अपने पास बुला लिया और भिक्षा मांगने का कारण पूछा। सन्यासी ने उत्तर दिया, हमारे आश्रम के नियम अनुसार सन्यास ग्रहण करने के लिए पुनर्तः गृहस्थ को त्याग कर शिक्षा प्राप्त करनी होती है तथा शिक्षा काल में भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना होता है। शिक्षा पूर्ण होने पर प्रत्येक विद्यार्थी को सर्वप्रथम अपने गृह ही से भिक्षा मांग कर लानी होती है, ताकि मांगने वाले में नम्रता आ जाए। ये सुनकर गुरुदेव ने कहा, ये धारणा मिथ्या है कि मांगने से नम्रता आती है। इसके विपरीत मांगने से स्वाभिमान को आघात पहुंचता है और मनुष्य कहीं का नहीं रहता। मांगने के लिए जो कुछ तुम गा रहे हो वह सब ज्ञान रहित बातें हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मुल्ला भूखा होने पर अपने घर को मस्जिद बताता है, तुमने भी नखटू होने के कारण कानों में मुद्रा डाली है और रोजी रोटी चलाने का ढोंग सन्यासी बनकर निभा रहे हो, जिससे तुम्हारी पैतृक विरासत का भारी अपमान हो रहा है कि भले घर का लड़का मान कर खा रहा है। यही बस नहीं, फिर तुम गुरु पीर भी कहलवाना चाहते हो, किंतु उसी की मर्यादा नहीं जानते कि इस बात के लिए व्यक्ति को स्वाभिमान से जीवन जीना होता है, न कि दर दर पर भिक्षा मांगकर आत्म गौरव को मिट्टी में मिलाना। इसलिए किसी को भी तुम जैसे लोगों के पांव नहीं छूने चाहिए, क्योंकि तुम लोग सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो। प्रभु चरणों में स्वीकार्य होना तो एक अलग बात है। जो अपनी आजीविका परिश्रम से अर्जित करता है तथा जरूरतमंदों को उसमें से कुछ भाग देता है, वास्तव में वही सत्य मार्गगामी है। गुरुदेव ने तब शब्द उच्चारण किया, ज्ञान विहुना गावे गीत, गुरखे मुला घरे मसीती, मरखटो होई कई कन पड़ाए, फिक्रू करे होरू जाति गवाए, गुरु पीरू सदाय मंगन जाई, ताकय मूली न लगिए पाई, घाली खाही किछु हठो दे, नानक राहो पछान ही से। राग सारंग। पृष्ठ 1245। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। तृतीय अध्याय। दूसरी उदासीन यात्रा। अगले पाठ कथा 30। देवदासी प्रथा की भर्त्सना, माइसोर नगर, कर्नाटक।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। Compiled by S. K. Dewan.